पिछले सारे लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के जो भी बेसिक फार्मूला था वो हम सब देख लिए थे। तो आज के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 और उसके बाद 11, 12, 13, 14 सारे सोल्यूशन देखेंगे 2.1 का। इस पर क्वेश्चन नंबर क्या है कि बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। इसमें कुछ जरूरी फार्मूला पड़ेगा आपको पीछे का, तो आप जान रखेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, यहाँ पर आपका रेंज की जरूरत पड़ेगा। तो रेंज के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको यहाँ पर दिक्कत आएगा तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। ऐसे यदि आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये देखिए, आपको हम डोमेन और रेंज के लिए यहाँ पर आपको पहले ये देख पा रहे होंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 होगा, π/2 भी होगा, इसके बीच वाला होगा। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, बड़े कोष्ट लगल है तो उसको, उसके बाद टेन का, उसके बाद कॉट का, उसका सब बताए हुए हैं। तो इसको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम सवाल पे आएंगे। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, या यदि आपका छूट गया हुआ ये वाला प्रॉपर्टी तो यहाँ पर डोमेन रेंज वाला, सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स क्या है, -1/2 है। तो एक और फॉर्मूला आप याद रखिए कि साइन इनवर्स -x, ये भी पहले करवा चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें अब हम दिखा देते हैं एक बार, पिछले लेक्चर में जो बता चुके हैं उसको। उसके बाद हमें देखिए, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है। कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर है। टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x के बराबर है। तो इन्हीं सब फॉर्मूला का यूज हम करेंगे और एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर का सारा सवाल आप कर पाएंगे। तो चलिए, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं सवाल के माध्यम से। जैसे आपका ये क्या है, साइन इनवर्स -x, तो अभी बताएं साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो माइनस साइन इनवर्स x का क्या है, 1/2। तो 1/2 लिखेंगे। अब आप बताइए कि माइनस तो रहेगा माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि धुंधलापन ना आवे। माइनस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा वो देखिए, एक क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स। साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो सब लोग बताएंगे कि साइन में आपका मान होता है, कितना का मान होता है, तो साइन में 30 डिग्री। 30 कहने का मतलब π/6। तो साइन में π/6 का मान क्या होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री का। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या आता था आपका, थीटा। इसी प्रकार रहेगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसका भी आंसर क्या आएगा, थीटा ही आएगा। ठीक है, ये पहले ही बता दिए। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाए, साइन इनवर्स साइन π/6, तो आंसर क्या आएगा, π/6। लेकिन बाहर माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मुख्य मान क्या आ गया, -π/6, जो -π/2 और π/2 के बीच में है। जो आंसर आएगा तो वो आपका रेंज के बीच में होगा। अब कॉस इनवर्स √3/2, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का मान √3/2 होता है, तो कॉस में साइन में 60 का होता है, तो कॉस में किसका होता है, 30 का। 30 कहने का मतलब π/6। अब फिर अभी बताए हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, थीटा। थीटा का मान कितना है आपका, π/6। इसका भी आंसर क्या आएगा, π/6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स, तो वैसे ही लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में कितना का मान 2 होता है, तो साइन में आपका 60 का मान 2 होता है ना, तो साइन का है तो उल्टा कॉसेक होता है, इसका ही मान 60 ही आएगा। 60 नहीं, गलती बोल दिए। साइन में 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक में 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। तो कॉसेक में 30 का मान, तो 30 मतलब π/6। अब उसी पर कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो आंसर आएगा थीटा। तो थीटा का मान आपका आ जाएगा π/6, ये आंसर आ जाएगा। अब टेन इनवर्स -x, तो अभी बताए हैं टेन इनवर्स -x होता है -10 इनवर्स x। तो -10 इनवर्स x, तो x का मान क्या है, √3, तो √3 बराबर
माइनस टेन इनवर्स, 10 में कितना का मान √3 होता है तो सब लोग बताएंगे। 10 में 60 का मान √3 होता है, 60 मतलब π/3 का मान होता है। अब 10 इनवर्स 10 थीटा है तो आंसर क्या आएगा थीटा, तो थीटा का मान क्या है π/3। माइनस बाहर लगल है तो माइनस π/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है कॉस इनवर्स -1/2। तो अभी आपको बताए हैं कॉस इनवर्स -x बता दिए हैं, फिर से देखना चाहेंगे तो यहाँ देख पाएंगे कॉस इनवर्स -x क्या लिखे हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसका जो भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ता है तो आपको बता देते हैं। तो कॉस इनवर्स -x क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो x का मान क्या है 1/2। अब ये सब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे ऐसे, तब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब जैसे देखिए 10 इनवर्स √3 है तो आया ना 60 डिग्री, कॉसेक इनवर्स 2 है तो आया ना 30 डिग्री, मतलब π/6। उसी प्रकार कॉस में कितना का मान होता है 1/2, तो कॉस में होता है 60 का मान 1/2, 60 कहने का मतलब π/3। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉसेक इनवर्स 1/2 का मान क्या आएगा π/3। पाई माइनस π/3 लघुत्तम ले लेंगे आपका 3 लघुत्तम है 3 गुने पाई, तो 3 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई में से पाई गया आपका आ गया 2π/3। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2π/3। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है 10 इनवर्स -x। तो अभी बताए 10 इनवर्स -x और माइनस में 10 इनवर्स x, तो x का मान 1 है, तो माइनस 10 में कितना का मान 1 होता है तो 45 मतलब π/4, तो ये आंसर हो जाए -π/4। अब ठीक है, जो भी ना कि यहाँ 1 10 π/4 लिखेंगे फिर काटेंगे, समझ गए तो हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक में कितना का मान 2/√3 होता है, तो जितना कॉस में होगा √3/2, तो 60 का मान होता है 60 मतलब सॉरी 60 बोला जाता है 30 का, कॉस में 30 का मान होता है √3/2, तो सेक में 30 का मान हो जाएगा आपका 2/√3, तो 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, क्या आ जाएगा π/6। डायरेक्ट इसका आंसर π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स √3, कॉट में कितना का मान √3 होता है, तो ठीक है, तो कॉट में √3 मान होता है आपका 30 का, तो 30 कहने का मतलब π/6, पलसे में है तो डायरेक्ट आंसर π/6 लिख देंगे। ना तो पूरा लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π/6 इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा। अब सेक इनवर्स सेक थीटा, तो आंसर आ जाएगा थीटा, तो π/6 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं, इसमें देखिए आप जानते हैं कि कॉट π/6 का मान होता है √3, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/6 बराबर कॉट इनवर्स √3। तो डायरेक्ट तो आ रहा है कॉट इनवर्स √3 का मान कितना π/6, तो डायरेक्ट रख देंगे π/6। अब कॉस इनवर्स माइनस में है तो बताए, अभी बताए कॉस इनवर्स -x बराबर बताए पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो x का मान है 1/√2, तो बराबर आ जाए पाई माइनस कॉस में कितना का मान 1/2 होता है तो 45, 45 कहने का मतलब π/4। अब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 गुने पाई आ जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई, तो 4 पाई में से पाई गया कितना आ जाएगा 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मान याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक इनवर्स -√2, तो इसे क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक में कितना का मान √2 होता है तो 45 का मान होता है, तो -π/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये 10 सवाल कंप्लीट हो गया आपका, बहुत आसान था। अब 11वां देखिए, 11वां क्या है ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन वाला है, लेकिन हम यहाँ पे बिना ऑप्शन का यहाँ पे आपको बता देते हैं। बस जैसे देखिए 10 इनवर्स 1 है, 10 इनवर्स क्या है आपका 1, ठीक है, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स 1 है तो पहले एक काम कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए बराबर 10 इनवर्स 1, तो ठीक है प्लस में है, इसका मान तो जानते हैं।
अब प्लस कॉस इनवर्स माइनस में तो लिखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पहले प्लस में कर लेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाएगा। अब फिर साइन माइनस में है तो साइन इनवर्स माइनस सब क्या होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब सबका मान रखेंगे, 10 में कितना का मान 1 होता है तो 45 का, मतलब पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस में कितना का मान होता है 1/2, तो आप लोग बताएंगे कॉस में मान होता है 1/2 60 डिग्री का, मतलब पाई/3 माइनस साइन में कितना का मान 1/2 होता है तो साइन में होता है 30 का मतलब पाई/6। अब सबका लघुत्तम ले लेंगे आप, तो 4, 3 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12 लघुत्तम आ जाएगा, तो 12 लघुत्तम हो गया। 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12 प्लस 12 पाई माइनस 3 को भाग करेंगे 12 के 4 बार में तो -4 पाई माइनस 2 से कट जाएगा 2 पाई। तो अब इसको हल करेंगे तो 9 12 3 15, 15 में से कितना कट जाएगा 4 और 2 6, तो 15 में से 6 गया तो 9, तो 9 पाई/12, तो 9 पाई/12 इस सवाल का आंसर आएगा, लेकिन ये कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया 3 पाई/4, 3 पाई/4 इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऐसे ही मान पर सवाल रहता है, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखिए, कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में कितना का मान 1/2 होता है 60 का, तो 60 कहने का मतलब पाई/3, अब प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में कितना का मान 1/2 होता है 30 का, ठीक है, 30 कहने का मतलब पाई/6 2 से काटेंगे तो 2 तिया क्या आ जाएगा 6, तो ये आ गया पाई/3 प्लस ये भी कट के आ गया पाई/3, पाई/3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा पर 2 पाई/3, और 2 पाई/3 इस सवाल का क्या है सटीक आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो डायरेक्ट पूछ दिया कि साइन वर्स का रेंज बताए हैं, साइन वर्स एक्स का रेंज क्या बताए हैं आपका, साइन वर्स एक्स का रेंज जो होता है आपका, ठीक है, साइन वर्स एक्स का रेंज जैसे बताए हुए हैं कि -पाई/2 से लेके प्लस में पाई/2, और बड़ा कोष्ट में लिखे थे, बड़ा कोष्ट का मतलब हुआ कि बराबर, -पाई/2 लेना है और प्लस में भी पाई/2 और बराबर भी लेना है, तो इसका ऑप्शन कौन में है बी में है, तो बी हो जाएगा -पाई/2 से बड़ा या बराबर और पाई/2 से छोटा या बराबर, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट था, पहले बता चुके थे आपको। अब इसका मान निकालना है, तो फिर देखिए आपका 10√3 है, तो 10√3 को तो हम लिख ही सकते हैं, इसको रहने देते हैं, 10√3 माइनस, अब सेक इनवर्स माइनस में है तो ये बताएं सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, आप देखना चाहेंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, पहले सिद्ध कर दिए थे पिछले लेक्चर में, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लगाएंगे यहाँ पर, तो माइनस ब्रैकेट में रहेगा ही पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या है 2, अब ब्रैकेट चाहेंगे तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे। अब साइन में 10 में मान होता है कितना का √3, तो 60 का 60 कहने का होता है पाई/3 माइनस पाई माइनस कॉस में कितना का मान होता है 2, जिसमें सॉरी सेक में कितना का मान 2 होता है, तो सेक में 2 आपका मान हो जाएगा जो कॉस में जिसका मान 1/2 होता है, तो 60 का ना 60 का जाएगा, कितना हो जाएगा 60 का, 60 कहने का मतलब पाई/3, अब ब्रैकेट खोल के हल कर देंगे तो पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा पाई/3, लघुत्तम आपका आ जाएगा 3, तो बचेगा पाई माइनस पाई नहीं बचेगा ना, हाँ पाई माइनस 3 पाई प्लस कितना जाएगा आपका कट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाता है प्लस में आपका पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई 2 पाई और 2 पाई माइनस पाई 3 पाई बटा क्या जाएगा 3, तो 2 पाई में से 3 पाई जाएगा तो आंसर क्या बचेगा
माइनस में पाई बाय 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, माइनस में पाई बाय 3। इसी के साथ यह जो है पहला अध्याय पूरा खत्म हुआ। यदि आप लोग किन्हीं प्रकार कोई दिक्कत आया होगा तो आप अपना सलाह नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो अब उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, अगला फार्मूला प्रूफ करेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर का जो है सवाल करेंगे। तो हम पहले फार्मूला देते हैं आपको, तब सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।